बच्चों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक राजा भेष बदलकर एक मार्ग से गुजर रहा था। उसने देखा कि कुछ बच्चे सड़क पर ही खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा राजा का किरदार निभा रहा था। असली राजा उस बच्चे को बहुत ध्यान से देख रहा था। उस बच्चे के क्रियाकलापों पर विचार कर रहा था। वह बच्चा समाज की परेशानियों पर बात कर रहा था और राजा उस बच्चे के नाटक को देखकर अपने शासन में सुधार करने की रणनीति बदलने पर विचार कर रहा था। तो बच्चों, आपने देखा होगा इस कहानी में रहा था, रहा था, रहा था, रहा था बहुत बार आया। ऐसे ही हम आपसे क्लास में भी बहुत सारी बातें करते हैं ना। जब हम बोलते हैं जब मैं आपको पढ़ा रही थी तब आप क्या कर रहे थे, कल आप उस बच्चे को क्यों पीट रहे थे। तो जहाँ कहीं भी ये रहा था, रही थी, रहे थे वाले सेंटेंसेस आते हैं वो एक पर्टिकुलर टेंस से रिलेटेड होते हैं। आज हम उसी टेंस के बारे में बात करेंगे और पता करेंगे कि ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को हम इंग्लिश में अगर व्यक्त करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जहाँ भी रहा, रही, रहे आता है वो कंटिन्यूटी, निरंतरता को दर्शाता है। तो जब हमने था, थी, थे की बात कर दी तो पास्ट की बात हो गई। तो टेंस बन गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम पास्ट में कोई एक्शन अगर किसी समय के अंतराल में चलता रहा उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहचान क्या होती है। हिंदी शब्दों में, हिंदी जो वाक्य होते हैं उनके अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आपने कहानी में भी देखा होगा या जो क्लासरूम के उदाहरण दिए, स्कूल के उदाहरण दिए उनमें भी था। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं वह खेल रहा था, मैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम देख रहा था, तुम मुझसे क्या पूछ रहे थे, मैं कल उसकी नकल नहीं कर रहा था। सारे जितने भी वाक्य हैं सब में रहा था, रहा था, रहे थे, रहा था ऐसा आया है। अब हम इसे यूज कहाँ कहाँ करते हैं, वेयर टू यूज। अब क्या होता है कि कोई भी एक्शन, एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, ठीक है, कोई भी एक्शन जो पास्ट में किसी समय पे शुरू हुआ हो और कुछ समय तक चला हो। जैसे आई वॉज कंप्लीटिंग माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर रहा था। मैंने किसी एक समय पे अपना काम शुरू किया और मैं थोड़ी देर तक वो काम करता रहा। When a particular action started before or after another action and continued for some time, किसी एक एक्शन के पहले या बाद में कोई एक विशेष काम शुरू हुआ हो, ठीक है, और थोड़े समय तक चला हो। जैसे शी वॉज स्लीपिंग व्हेन आई एंटर्ड द रूम, तो एक्शन कौन सा है, जब मैंने रूम में प्रवेश किया, ठीक है, एक एक्शन ये है। इसके पहले क्या हो रहा था, वो सो रही थी। तो जब मैंने प्रवेश किया तो वो सो रही थी। तो इसमें शी वॉज स्लीपिंग ये वाला जो पार्ट है सेंटेंस का, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। आगे देखिए, when an action happened at a specific time in the past, यानी पास्ट में किसी, ठीक है, पास्ट में किसी समय पे होता है। Yesterday at 3 o'clock I was planting some saplings in my garden। देखिए किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रही है, पास्ट के बारे में। कल 3 बजे मैं क्या कर रहा था, मैं अपने गार्डन में कुछ पौधे लगा रहा था। सैपलिंग्स वो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जो हम लगाते हैं, ठीक है। Sometimes two past actions happening concomitantly are also expressed using this tense। कभी कभी दो पास्ट एक्शन एक साथ हो रहे होते हैं, ठीक है, तब हम अपनी भावनाओं को इस टेंस के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे आई वॉज ड्रॉइंग अ कार्टून इन माई नोटबुक वाइल द टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग द चैप्टर। बहुत सारे बच्चे करते हैं, मुझे मालूम है, ठीक है। और ऐसे बच्चे फिर जब क्लास खत्म होता है तो उनके दिमाग में कुछ नहीं होता है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है उदाहरण में कि मैं एक कार्टून अपने नोटबुक में ड्रॉ कर रहा था जबकि टीचर जो हैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे थे।
अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, ही, शी, इट या सिंगुलर्स के साथ में हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद में यू, वी, दे या प्लूरल जहाँ पे भी होता है वहाँ पे हम वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं, शी वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ, वह सत्य बोल रही थी। शी है इसलिए हमने शी के साथ में वॉज लगाया है। स्पीक बेस फॉर्म हो गई, इसके साथ में हमने आईएनजी लगाई है, ठीक है। और बाद में हमने रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखा है। आगे देखिए, यू वर वेटिंग फॉर हिम, तुम उसका इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। तो यू है, हमने पहले बताया यू हो, वी हो, दे हो या प्लूरल हो तो वर लगाएंगे। तो यू है इसलिए वर लगाया है, वेट में आईएनजी लगाई है, ठीक है। बाद में बाकी का सेंटेंस लिखा है, दे वर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्ज़ाम, वे अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। तो दे के साथ में वर और प्रिपेयर में आईएनजी लगाई है। आई वॉज ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, हल करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। आई के साथ में वॉज आएगा, ठीक। इसके बाद में ट्राई में हमने आईएनजी लगाई है, बाद में बाकी का सेंटेंस लिखा है। ये हो गई अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात, जिनमें हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, नहीं नहीं बोलते हैं या क्वेश्चन नहीं करते हैं, ठीक है, सिंपली अपनी बात बताते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। आपको पहले से ही मालूम है, जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसमें मना किया जाता है किसी बात के लिए। तो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट में अगर सिंगुलर है, हमने यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट लिखा क्योंकि पहली वाली स्लाइड में हम सब समझा चुके हैं कि आई वी यू दे वी यू दे या प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे, वर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर ही, शी, इट, आई होगा तो हम वॉज लगाएंगे और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ हमने केवल सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट जैसा भी हो आपका उस हिसाब से आप वॉज या वर लगाएंगे। इसके बाद में नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखिए, वी वर नॉट स्टडिंग सीरियसली, हम लोग सीरियसली पढ़ नहीं रहे थे, मतलब बहुत गंभीरता नहीं दिखा रहे थे अपने अध्ययन में, हम लोग गंभीर तरीके से नहीं पढ़ रहे थे। रोहित वॉज नॉट टाइपिंग करेक्टली, रोहित जो है वो शुद्ध तरीके से टाइप नहीं कर रहा था, तो रोहित है इसलिए हमने वॉज लगाया है। श्रेया एंड रीता वर नॉट हेल्पिंग ईच अदर, तो श्रेया और रीता जो हैं वो एक दूसरे की सहायता नहीं कर रहे थे। तो देखिए, श्रेया एंड रीता आया है इसलिए ये प्लूरल माना जाएगा, एंड से कनेक्टेड है इसलिए हमने वर लगाया है। यू वर नॉट पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, आप जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के मतलब जो बिजली के बिल आ रहे थे उनको आप नहीं जमा कर रहे थे, पे नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो यू के साथ में हमने वर लगाया है, नॉट लगाया जो कि नेगेटिव सेंटेंस है, पे में हमने आईएनजी लगाई है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हम पहले बता चुके हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज या वर सबसे पहले लगाएंगे, ठीक है। वॉज या वर लगाने के बाद में हमारा जो भी सब्जेक्ट होगा उसको लगाएंगे, उसके बाद में हमारी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगाएंगे, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखेंगे। जो भी WH वर्ड्स होते हैं पहले की टेंसेस में हम आपको बता चुके हैं कि हु, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, ये WH वर्ड्स होते हैं। तो इनको सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद में हम वॉज या वर लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, और फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में सबसे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि WH वर्ड्स का प्रयोग हम तभी करते हैं जब क्वेश्चन में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे बीच में आता है। अगर शुरू में आता है तो हम सिर्फ वॉज या वर को आगे रख देते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, वॉज शी मॉपिंग द रूम, क्या वो रूम को पोछा लगा रही थी, रूम में पोछा लगा रही थी, ठीक है। तो इसमें क्या सबसे पहले आया है इसलिए हमने वॉज लिखा है। वर यू यूजिंग हिज क्रेडिट कार्ड विदाउट हिज नॉलेज, तो क्या तुम उसका क्रेडिट कार्ड बिना उसकी जानकारी के यूज़ कर रहे थे, मतलब उसको मालूम भी नहीं था और तुम उसका क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे थे, तो ये पूछ रहा है, ठीक है।
हु वॉज आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, कौन सारे क्वेश्चंस के सही जवाब कौन दे रहा था। इसमें कौन बीच में आया, इसलिए हमने हु को पहले रख दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप देखिए कि हमने जितने भी सेंटेंसेस प्रोमिनेंट हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी दोनों स्ट्रक्चर्स हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें बाद में जो एक्सरसाइज दी है, ठीक है, इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। इसके बाद में और सेंटेंसेस हैं, 5 सेंटेंसेस और दिए हैं, जिसमें से अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है और नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इस तरीके की जो एक्सरसाइजेज हैं उनको आप पूरा करिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू।